आज विवेकानंद जी की जयंती है। इस अवसर पर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि उनका जन्मदिवस युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज वर्तमान की युवा पीढ़ी जिस तरह से दिग्भ्रमित हो रही है, उसकी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण कार्यों में लगे, सकारात्मक कार्यों में लगे, इस आशय का कोई संदेश हम आपसे चाहते हैं। वर्तमान हिंदू समाज, युवा समाज का मतलब है हिंदू समाज। बाकी समाज तो पंचर जोड़ी रहे हैं, उनको कोई कमी नहीं है, लेकिन हिंदू समाज जिन्हें जो काम की तलाश में भटक रहे हैं, जो योजनाएं बना करके टैंटैफिस कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं उनके पास कहने सुनने को, क्योंकि करने के लिए कोई योजना नहीं है। मोबाइल को छोड़ दें तो उनके पास कोई योजना नहीं है। आज की युवा पीढ़ी महर्षि दयानंद और महर्षि विवेकानंद से, स्वामी विवेकानंद से कुछ सीखना नहीं चाहती है। मात्र कुछ वर्षों में यहाँ आपको रोकूंगा। हाँ, आप विश्व के सबसे बड़े आंदोलन का हिस्सा रहे जी। 500 वर्ष जिस आंदोलन में लगा, उस आंदोलन का हिस्सा रहे और आपने अपनी युवावस्था में उस कार्य को अंजाम दिया। आज हम सब उसका मूर्त रूप देख रहे हैं जी। आपके समय की समस्याओं में एक युवा रहते हुए आपने उसको मजबूती से उठाया जी। आज का युवा आज की समस्याओं के प्रति उदासीन क्यों है, इस ओर आपका संदेश चाहते हैं। हाँ, उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि आज का जो यूथ ब्रिगेड है, या युवा विंग कह लें या नौजवान पीढ़ी कह लें, ये दिग्भ्रमित इसलिए हैं कि ये पढ़ाई करते करते केवल नौकरी तलाशते हैं। ये समस्या आ गई है। इस शिक्षा से वो देश को कुछ नया देने के लिए, समाज को नया विधान, विधा, व्यापार, विषय देने के लिए तैयार नहीं है। वो तैयार नहीं कि हमको 50-60 हज़ार 1 लाख की नौकरी मिल जाए, हम IAS हो जाएं, IPS हो जाएं, PCS, PPS, डॉक्टर, इंजीनियर हो जाएं, लेकिन हो नहीं पाते हैं। उसमें बहुधा ऐसी संवैधानिक समस्याएं हैं जिन कारण से वो कुंठित हो जाते हैं। और बाकी जो मध्यवर्गीय परिवार के नौजवान हैं, वो योजना बनाते बनाते 40 साल पहुँच जाते हैं, वो बूढ़े हो जा रहे हैं। जो तीसरी श्रेणी है, बिल्कुल मुस्कुराने का विषय नहीं है, यथार्थ पर चल रहे हैं। जो तीसरी पीढ़ी है, अति वंचित पीढ़ी है, उनमें दलितों का नाम नहीं लूँगा, वो पीड़ित नहीं है। वो जन्मजात कमाते हैं, उनको गवर्नमेंट देती है 5 किलो राशन और दिहाड़ी मजदूरी, उनको पहले से उनके एडवांस खाते में आ जाती है, तो उनका तो कोई जिक्र करना गुनाह है, वो तो मस्त हैं। लेकिन जो इन सामान्य वर्गीय लोगों में से ऐसे लोग हैं जिनके मन में ये पीड़ा है कि हम कुछ करें, लेकिन वो करते कहते सोचते उनकी भी उम्र चली जा रही है और सब मोबाइल में फंस गए। मोबाइल नामक इस सुरसा डाइन ने सबको डस लिया है। इस सर्पिणी ने किसी को छोड़ा नहीं है। तो युवा पीढ़ी अपने लक्ष्य से इसलिए भटक गई कि वो या तो बहुत बड़ा बनना चाहती है या पेट पालू बनकर जीना चाहती है। दोनों काम हो नहीं पा रहा है। वो लक्ष्य के प्रति सजग नहीं, सावधान नहीं है, ना ही अग्रसर है। मुझे लगता है कि इस सरकार के भरोसे बैठी है, और सरकार क्या आपको देगी? सरकार के पास तो कुछ है नहीं, सरकार नौकरी दे नहीं रही है नहीं, काम नहीं है। तो आप सरकार के पीछे चलने पर मजबूर हो रहे हैं और काम कुछ नहीं है। तो इसलिए युवाओं को टेक्निकल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा वो ग्रहण करनी चाहिए आने वाली पीढ़ी को, और धर्म से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था जो थी वो कार्य व्यवस्था थी, कि बढ़ई के यहाँ जन्म लेने वाला वो जन्मजात वो इंजीनियर होता था, वो फर्नीचर बना लेता था, दरवाजे बनाता था, घर के सारे वो चीज़ें बना लेता था, जिससे गृह निर्माण अथवा रोज़मर्रा चीज़ों में उसका सहयोग होता था। मतलब चौका बेलन से लेकर घर की सारी सामग्री तक वही तैयार कर देता था। अपेक्षा लोहार परिवार, उसी से संबंधित समकक्ष विश्वकर्मा परिवार के 2 समकक्षीय जातियाँ, जिनके यहाँ देखते ही लोग पैदा हुए तो उन्होंने देखना शुरू किया कि मेरे पिताजी लोहे का दरवाज़ा बना रहे हैं, लोहे की ग्रिल बना रहे हैं, तो एक बड़ा काम हो जाता था। ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेने वाला ये देखता था कि हमारे पिताजी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सुनते सुनते उसको लगता था सबका कल्याण करना ही मेरे जीवन का आशय होगा भविष्य में। और एक क्षत्रिय जब सुनता था देव सेवा वर्मो ही है शुभ कर्मन्ते कबहु न टरो, तो जब उसकी तलवारें म्यान से बाहर आती थी तो छोटा शिशु क्षत्रिय, छोटा राजपूत जब देखता था कि हमारे ताऊ जी, हमारे दादाजी, हमारे बाबा जी, हमारे पिताजी, हमारे काका जी, हमारे नाना जी, हमारे मामा जी शस्त्रों के बल पर साम्राज्य का विस्तार और समाज का संरक्षण करते हैं, सब पर दया और करुणा के वरुणालय हैं, तो ये सीखता था। व्यापारी का बच्चा सीख लेता था। हल्दी, आटा, दाल, चावल, नमक की जो व्यापारी व्यवस्था थी वो सुन लेता था। दादाजी, नाना जी, नानी जी बेच रहे हैं, वो सीख लेता था। कोई गरीबी नहीं थी देश में, सोने की चिड़िया थी। आज सब कुछ होने के बाद भारत दरिद्रता की श्रेणी में खड़ा है, विश्व बैंक से पैसे ले रहा है। तो क्यों? ये युवाओं ने जो अपने को भटका दिया है, सत्य की शिक्षा से असत्य की शिक्षा की ओर चला गया है। उसको ये लगने लगा आजे बोया आजे लंबा और आजे बाढ़ के हो जाए बिजली खंबा। ऐसा तो हो नहीं सकता, कर्म करना पड़ेगा। कोई बीजारोपण करते हैं तो 3-4 महीने 5 महीने बाद एक फसल तैयार होती है, लेकिन युवा शक्ति फसल की प्रतीक्षा नहीं कर रही है। फसल को वो इग्नोर करके अपनी बात को ऊपर रखते हुए प्रकृति सत्ता और प्रभु सत्ता से हटकर, सामाजिक सत्ता से हटकर अपनी सत्ता बनाना चाहता है। कैसे संभव है? हमने जो किया, हमने सीखा था, हमने अपने पिता से सीखा, अपने गुरुजनों से सीखा कि राम जन्मभूमि को मुक्त कराना है, तो कैसे कराएंगे? तो इतने लोग मार दिए गए,
उस समय तक ये चर्चा होती थी 10 लाख लोगों ने बलिदान दिया। हमने सोच लिया कि हम बलिदान नहीं देंगे, हम बलिदान लेंगे, और तब सिस्टम बनाया गया था। तब वो जो 5000 लोगों को तैयार किया गया, वो गांव के उन लोगों को तैयार किया गया जो हथौड़ी चला सकते थे, हथौड़ा मार सकते थे, गन चला सकते थे, तलवारें बांध सकते थे, लाठियाँ चला सकते थे, मर सकते थे और मार सकते थे। लक्ष्य को पाने के लिए दोनों शर्तें हैं, मरना भी पड़ सकता है और मारना भी पड़ता है। तो ये तैयारी की गई थी और ये तैयारी में सफलता मिली, तब आज राम मंदिर बनकर तैयार हुआ ना। ये जय श्री राम के नारों से थोड़ी बन गया। और जो चीज़ें तलवारों से जाती हैं भाई मेरे, वो वापस भी उन्हीं तलवारों से आती हैं। तो युवाओं को तलवारें तेज रखनी चाहिए। बांग्लादेश में आज क्यों हिंदू मारे जा रहे हैं? युवा हिंदुओं को मारा जा रहा है, दलित हिंदुओं को मारा जा रहा है, चिन्हित करके मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है? उसका रीज़न, संगठित नहीं रहेंगे, एकांत में बैठकर राष्ट्र और धर्म का चिंतन छोड़ देंगे तो नुकसान होगा। शुक्रवार को एक पंथ विशेष के लोग इकट्ठे होते हैं 1 घंटे के लिए, 10-5 मिनट तो वो अपनी कुछ सामाजिक क्रियाएं करते हैं, उसके बाद तकरीरें सुनते हैं। उन्हें सिखाया जाता है, मिलिटेंसी सिखाई जाती है। हमारे यहाँ बाबा जी क्या सिखा रहे हैं? तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, माल दिए धन्ना घटे जो सहाय रघुवीर। यूँ लकड़ी लेके कथा सुना रहे हैं, यूँ जटा रखा कथा सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि हिंदुओं जागो। अरे पहले तुम तो जाग जाओ ना बाबा जी। बाबा जी गहनवा दे दो, रानी जी खजनवा दे दो, सेठ जी मकनवा दे दो, साहू जी दुकनवा दे दो। ये जो पथभ्रांत पथिक आए समाज में, जिन्होंने देश को भ्रमित कर दिया, ये कथावाचक का धर्म है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? ये कथावाचक का कर्म है। भिक्षा मांगते हो तुम, ये व्यापार बना दिया। इसलिए कथावाचकों के प्रति देश में विद्वेष पैदा हो गया। कथावाचकों की कथा महिलाओं को छोड़ दीजिए या सामान्य वर्ग के पुरुषों को छोड़ दीजिए, कोई क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि वो भिक्षा मांगते हैं। तुलसी के पंछी के पिए घटे न सरिता नीर। भाई जब सब काम सिस्टम से हो रहा है, व्यवस्था से हो रहा है, तो आप भागवत महापुराण में आगे ही लिखा है कि कथा सुनने और सुनाने का अधिकारी वही है जिसके मन में वैराग्य का भाव हो। कथा कहने वाला दक्षिणा नहीं मांगेगा। और यहाँ पहले तय हो जाता है, ये तो वेश्यावृत्ति जैसा खेल हो रहा है। वेश्याएं जैसे नाचने के लिए तय करती हैं। राम कथा में आगे ही लिखा है, देवर्षि नारद जी ने अपने शिष्य भगवान वाल्मीकि को 135 श्लोक सुनाए हैं। पहला मंगलाचरण है और उन्होंने सुनाया, जो भगवान वाल्मीकि को सुनाया उन्होंने, श्री राम शरणम समस्त जगताम राम विना कागति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यम नमः रामात्रश्यत काल भीम भुजगो रामस्व सर्वम बसे रामे भगति रखंडिता भवत में श्री राम त्वमेवाश्रया। ये कथा सिखाई। आज क्या है? आज गुरु जी शिष्य को क्या सिखा रहे हैं? रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, नाच रहे हैं। ये कथा है? ये भाणगिरी है, ये कथा नहीं है। और इससे हमारी युवा पीढ़ी भटक गई। जिसको ये सुनाना चाहिए था, देव सेवा वर्बो ही है, शुभ कर्मंते कबहु न टरो, आज वो क्या सुना रहे हैं? तो युवा पीढ़ी को भटकाने वाले नकली कथावाचक। कथा सुनना है ना, सुनिए ना। देवकीनंदन ठाकुर बहादुरी से कहते हैं ना कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराओ। मेरी कथा का असली पुण्य आपको यही है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराइए। जब कोई भी ब्राह्मण रामदास छत्रपति शिवाजी महाराज को इस तरह का ज्ञान देगा कि इस देश को विधर्मियों से, अधर्मियों से मुक्त कराओ, तब वो छत्रपति शिवाजी वंदनीय होंगे और वही गुरु रामदास पूरे जगत में वंदनीय हो जाएंगे। और जब गुरु रामदास खाली धन ढूंढने लग जाएंगे तो सम्मान समाप्त हो जाएगा। तो आज की युवा पीढ़ी को भटकाने के लिए 5 काम हो रहे हैं। पहला तो सरकार भटका रही है, पर्चा लीक कर देती है, भटक गए। सरकार का दूसरा काम, अब इनको अग्निवीर बना देंगे, 4 साल में घर वापस आ जाएंगे, यहाँ गलती हो रही। तीसरा, नौजवान खुद भटका हुआ है मोबाइल महारानी के चक्कर में। तीसरा ये हो गया। चौथा, ये जो कथावाचक जिनको ज्ञान देना चाहिए उनसे भटक गए। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी दुकनवा दे दो, इन्होंने नाश कर दिया। 5वां, परिवार में और समाज में जो माहौल तैयार होता था वर्णित कथाओं के अनुसार, हमारे यहाँ शास्त्रों के मत के अनुसार, परिवार और माता पिता प्रथम गुरु होते थे, द्वितीय गुरु जो शिक्षा देने वाले थे, तृतीय गुरु जो कान फूंक कर ज्ञान देते थे। सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों से दूर खड़े हो गए। उन्होंने अपना अपना निज कर्म छोड़ दिया। निज कर्म स्वभाव छोड़ देने पर ऐसे विप्लव स्वभावतः आते रहते हैं और आज इसलिए हमारे देश को इस बड़े विप्लव का सामना करना पड़ रहा है। अन्यथा जितना भारत का शौचालय है उतना बड़ा देश बांग्लादेश, जो हमारे ही देश की नाजायज संतान है, हमने ही तो उसको पैदा करवाया, वो हमारे ही भाइयों को, दलित हिंदुओं को जिंदा जला रहा है, जिंदा जला रहा है। और 56 इंच सीना अब आजकल दिखता नहीं है, कहाँ चला गया। तो दलितों की बात करने वाले, मूँछों को ऐंठने वाले, ताव देने वाले, अपना नाम कभी रावण तो कभी कुंभकर्ण तो कभी अहिरावण तो कभी चंद्रशेखर बताने वाले दलितों के मसीहा कहाँ गायब हो गए? तो ये भटकाव है। ये विदेशी फंडिंग के कारण ये जो नए नए मुँह छेंटने वाले नेता तैयार होते हैं, काम तो सब समझने की ज़रूरत है। नाम ब्राह्मणों का और काम दलितों का, और दलितों का भी नहीं, वो ईसाइयों का कार्यक्रम चल रहा है, विदेशी मिशनरियों का, मतलब ईसाई मिशनरियों का काम चल रहा है कि भारत को बांटो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया है हमारे देश के कुछ लोगों ने। तो इसलिए हमारे देश का
ये जो युवा वर्ग है इसीलिए पीड़ित है, क्योंकि वो दिग्भ्रमित है। दलित वहाँ दलित और पिछड़ा राजनीतिज्ञों के फंदे में फंस गया, और अगले वर्ग का हिंदू वो अपने आप से भटका हुआ है, वो किसी को सुनने को तैयार नहीं। सब बुद्धिमान हैं, और जहाँ सब बुद्धिमान हो जाते हैं, जिस मठ पर ज़्यादा जोगी हो जाते हैं उस मठ का उजाड़ खंड हो जाना तय होता है। ज़्यादा जोगी मठ उजाड़ तो वही हो गया है। तो युवा पीढ़ी हमारी ये भटकने के कई कारण हैं, यद्यपि और भी बहुत कारण हैं। लोग व्यसनी हो गए हैं, व्यसन हो गया है, नशेड़ी हो गए हैं। आप किसी भी ज़्यादातर नौजवान को देखिए, उनके हाथ में एक पाउच होता है इतना छोटा, उस पर लिखा है इसको खाएंगे तो कैंसर होगा, उसको फाड़ेंगे, यूँ यूँ खाएंगे, धुआं उड़ाएंगे। आज आप धुआं उड़ा रहे हो, कल वो आपका धुआं उड़ाएगा ना, और आपके लिए मैदानता और फलाना और सहारा हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल बना है। डॉक्टर 1-2 साल बता देते हैं आदमी तो लड़का तो बहुत अच्छा था लेकिन कैंसर हो गया। तो युवाओं के भटक के कारण ये अस्पताल खुल गए, और शिक्षा के अभाव में तमाम सारे विद्यालय खुल गए। जिन विद्यालयों का प्रासंगिक होना शून्य था वही आज की व्याख्या तय कर रहे हैं, वही संदर्भ दे रहे हैं। किसी विद्यालयों में नकल के अलावा अकल का कोई प्रावधान नहीं है। विद्यालय कौन चला रहा है? विद्यालय चलाने वाले ज़्यादातर विधायक सांसद हैं, अपराधी हैं, मवाली हैं और बवाली हैं, जिन्होंने कभी खुद ही इंटर कॉलेज तक की शिक्षा नहीं ग्रहण की, वो डिग्री कॉलेज चला रहे हैं। जो खुद बलात्कार में जेल गए हों वही ब्रह्मचर्य का विद्यालय खोले हों, तो भगवान तो बचाएंगे नहीं उनसे, भगवान ही बचा सकते हैं। तो इस देश को तो भगवान चला रहे। युवा पीढ़ी एकदम भटक गई है राजनीति में। अपने उत्तर प्रदेश से और पूरे भारत के सभी राजनीतिक दलों, विधानसभाओं को और लोकसभा मुख्यालय का आप अवलोकन कर लीजिए। कौन बैठा है यहाँ? कौन लोग हैं इन विधानसभाओं में? कौन बैठे हैं? कोई साधु बैठा है क्या? कौन बैठे हैं? साधु के भेष में भी जो बैठे हैं वो अपराधी हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं वो अरबपति खरबपति हैं। कोई समाज से भी बैठा है क्या? कोई आपने बड़ा सटीक विश्लेषण करके समस्याएं तो बता दी जी, निदान क्या है? इसका निदान बड़ा सरल है, बहुत सरल निदान है। इस देश की युवा पीढ़ी को, एक हम लोगों के समय में एक बात आती थी, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। आगे लिख दिया जाता था अयोध्या और पीछे लिख दिया था है। तो जो जानकार होते थे लिख दिया अयोध्या एक धार्मिक नगर है, और जो नहीं जानते हैं वो कुछ भी लिख सकते हैं, अयोध्या नशेड़ियों का अड्डा, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन जो जानकार हैं लिखेंगे नहीं, अयोध्या धार्मिक नगरी है। तो खाली स्थान यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए जब दंगाई बवाली, देश के विरोधी, देश के शत्रु, समाज के शत्रुओं का गठजोड़ जब सत्ता में बैठ जाएगा, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में यह एक अयोध्या नगर है की जगह वही लिखा जाएगा ना। तो इसलिए नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। मगरमच्छ को नदी से बाहर करने के लिए मछली लाने की जरूरत नहीं है, जाल डालने की जरूरत है, और जाल युवाओं को डालना पड़ेगा। मगरमच्छों को दूर निकालें, घड़ियालों को बाहर करें। जो राजनीतिक घड़ियाल बैठे हुए हैं यहाँ, अपराधी बैठ गए विधानसभाओं में, सभी देश के सभी विधानसभाओं में, तो उनको बाहर करना होगा। अच्छे लोग चुने जाएं। अपराधियों को लोग भैया कहने लगे, जिनको बिरादरी से बाहर कर दिया जाता था। मुझे याद है मेरे बचपन में जो लोग किसी की हत्या कर देते थे तो उनको बिरादरी से बाहर कर दिया जाता था। आज हत्यारे ही बिरादरी के सर्वमान्य नेता हैं। तो युवाओं को इन लोगों से हट करके फिल्टर करना पड़ेगा। इस गंगा जल को, राजनीतिक गंगा जल को, राजनीतिक गंगा मैया को साफ करने के लिए घड़ियालों को जाल डाल करके बाहर निकालना होगा। मारिए मत उन्हें, निकाल कर उनके सही जगह पहुंचाइए, स्वयं वहाँ गंगा जल बन जाइए और पवित्र करिए। ये युवाओं का काम है। अगर नहीं करेंगे तो आप देखते रहिए, राजा जी खजनवा ले लो, राजा जी दुकनवा दे दो, फिर इसी में आप फंसे रहेंगे। तो ये थे हमारे संतोष दुबे जी, और बहुत ही सारगर्भिक संदेश इन्होंने युवाओं को दिया है कि जब प्रकाश बढ़ेगा तो अंधकार का वर्चस्व स्वतः समाप्त हो जाएगा।